आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या या इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। इसमें हमने प्रश्न लिखा है हिंदी में, तो आप लोग किताब से देख सकते हैं। मोबाइल से क्वेश्चन देख रहे हैं, पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इधर से घूम के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। निम्न संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ महत्तम समापवर्तक जिसे मौसा कहते हैं। ठीक है। ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर बीज विभाजन द्वारा प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर, जैसे हम लोग पहला नंबर है, अगर वो समझने के लिए न्यूक्लियर बीजन में क्या होता है, जैसे जैसे 2 से 5 में भागा दिया। ठीक है। तो 2 से भागा के 2 दूनी 4। ठीक है। बचा यहाँ पे 6। ठीक है। तो एक सूत्र होता है न्यूक्लियन का, ए इक्वल टू बराबर 6Q प्लस R। ठीक है। इस न्यूक्लियर विधि का न्यूक्लियर एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं का ये देन है। ठीक है। तो इसमें क्या ए क्या है, 5 है। ये 6 यहाँ पे 6 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2Q क्या है, 2 है, गुना 2। R क्या है, R1 के R क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है। R क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है। रिमाइंडर मतलब शेषफल है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब इसको करेंगे, 2 दूनी 4, 1 5, 5 5 आ गया। तो यही इसमें क्वालिटी है। बट इसको इस विधि से भी बना सकते हैं, एक और दूसरी विधि होती है इसका बनाने का। तो इसको हम बनाने के लिए हम दूसरा विधि से बनाएंगे। अगर बोर्ड में बनाना हो, चाहे इसमें ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है और 1 नंबर मार्क्स में, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बनाते हैं। ठीक है। बनाते भी चलते हैं और उसके चलते हैं 135। ठीक है। अब दोनों देना है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोग बोर्ड में मार्क्स उठाना है। ठीक है। बनाने के लिए सब कुछ बना देता है। ठीक है। हम लोग को मार्क्स उठाना है, तो क्या करना है, टीचर वहां पे बैठा रहता है, वो लोग स्टेप बाय स्टेप देखता है कि लड़का सिर्फ किताबी भाषा पढ़ा है या उसको अच्छा से पढ़ा है, जो बनाने के लेवल जानता है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है, लड़का सब क्या करता है, जेईई मेंस का जैसा क्वेश्चन सोल्व करता है। जैसे इसी क्वेश्चन को क्या करेगा जेईई मेंस वाला, 135 का क्या करेगा, 135 1, इसको जो इसमें शेषफल आएगा 0 से 5 आएगा 5, इसमें से क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 135 90 45, फिर 45 90, 90 कट गया 2, और एचसीएफ बराबर 45। ये क्या करेगा, फट से 45 ला देगा। इसका आंसर ये जेईई मेंस वाला क्या करता है। बट ये हम लोग बिहार बोर्ड में, वो भी अभी 10th क्लास में, तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग को मार्क्स आता है। लड़का सब कहता है कि हम लोग को बिहार बोर्ड में मार्क्स नहीं आता है। नहीं, मार्क्स कब आएगा, जब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे और सुंदर तरीका से। आपको वहां पे लिखा जाता है कि किताबी भाषा से नहीं बनानी है, आपको अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा में मेंशन रहता है क्वेश्चन के। देखिएगा जो इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है अपनी भाषा में लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग बना रहे हैं, इसको सॉल्यूशन के द्वारा लिखते थे। आपको अगर सीबीएसई से जो इंग्लिश मीडियम से लिखेगा, वहां पे लिखेगा गिवन। गिवन मतलब क्वेश्चन में दिया गया। अगर कुछ जो सीबीएसई से नहीं है, सॉरी इंग्लिश मीडियम से नहीं है, उसको लिखा इसे लिखना, आंसर लिख के दिया गया है। ठीक है। ये सब दिया गया है, उसके बाद से दिया गया है। तो ये क्या होता है कि लगेगा कि हाँ वेल मैनर से लड़का बना रहा है 135 और 225 को। ठीक। अब इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, न्यूक्लियर विधि बनाओ या ऐसे बनाओ। तो इसको बनाने के लिए 100 छोटा 135 है, इसको भाग करेंगे 225 में। तो जो अभी मैथ नहीं जानता उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। और ऐसे कोशिश करते हैं 135 में 2 गुना कर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाए, 270 हो जाएगा, जबकि 225 ही है। तो इसको फट से कम कर लेंगे, 1 हो जाएगा तो 135 उतार लेंगे। ठीक। 135 क्या होता है, भागा में घटा होता है, 0 0, और ये 22 में से हासिल लेगा कि 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 135 ये छोटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको भागा करेंगे 135 से। ठीक। अब क्या होगा, 9 दूना 9 दूना 18, 180, तो ये 90 है तो 180 हो जाएगा। इसको हम लोग 1 से करेंगे तो 9 हुआ 90, तो क्या हो जाएगा 5 4। ठीक है। तो 5 4 हो जाएगा। अब क्या होगा कि हम लोग 90 से कम हो गया। अब जो कम हो गया तो जैसे कम होगा तो इसको 90 से ही कर लेंगे। ठीक। अब 45 और 90, 90 को क्या करेंगे, 90 45 दूना 90। ठीक है। ये आंसर कट कट गया। अब यहाँ पे लड़का क्या करता है, गलती करता है कि इसी तरह छोड़ के यहाँ पे बहुत सारा हम मेरा स्टूडेंट नहीं देखे, फट से आंसर लिख देगा सभी 45, जबकि हम लोग को स्टेप बाय स्टेप उठानी है, मार्क्स लानी है। तो लानी है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग को सबसे पहले इसको यहाँ तक बन गया। अब यहाँ तक आप लोग किताब में यहाँ लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए क्वेश्चन बन गया, यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ
ठीक है, यहाँ पॉइंट डाल देंगे किसका किसका 135 एंड 225। ठीक है, अब इसको क्या 225 का आंसर कितना आया 45। अब यहाँ पे देख के आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब ये सबसे 12 मैनर में हुआ और आपको इसमें से आई थिंक 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको 100% आपको 2 नंबर मिलेगा अगर 2 नंबर में पूछा जा रहा है तो ऐसे मार्क्स उठाएंगे। ठीक है, हम इससे पहले वाला जो बताए थे जो जेईई मेंस वाला जो उधर कॉम्पिटेटिव वाला जो स्टूडेंट होता है वो इतना छोटा में बना देगा। टीचर भी देखा गया है कि सीबीएसई वाला खास करके बिहार जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहता है इतने में बना देगा, कहेगा मार्क्स क्यों नहीं आते। वही है और बात यह है कि हम लोग जितने भी अच्छा स्कोरर है जो जैसे हम भी अच्छा नंबर लाए 90 से ऊपर लाए हैं तो हम लोग जितना भी स्कोरर थे तो वो स्टेप बाय स्टेप बनाए हैं तो अच्छा नंबर है। मेरे साथ बहुत सा अच्छा लड़का था सभी बट इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं बनाया था लोग, इसलिए उन लोग को अच्छा नंबर नहीं आया। तो आप लोग ये उतार सकते हैं और अगर उतारने के लिए दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो पॉज करके वहां पे उतार सकते हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, दूसरा हम लोग बनाते हैं इसलिए निकालते हैं दूसरी। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले अप्रोच वही दिएंगे। ठीक है, अप्रोच एक ही सेम रहेगा। ये दोनों ये बिहार बोर्ड का यही होता है कि एक क्वेश्चन बना लिए तो सारी क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा नंबर बनाएंगे 196 और 38 इतना। ये थोड़ा सा क्या है ना कि दिख रहा है भारी बट ये भी कटेगा तो बड़ा सिंपल वो नंबर से कटेगा। बस एक बार आप बना लेंगे तो क्या होगा कि रिवीजन बड़ा जबरदस्त रिवीजन करने के लिए आसान हो जाएगा। और एक बार बिहार बोर्ड में एक अच्छाई ये है कि क्वेश्चन अगर पूछता है तो वो बुक से ही पूछता है। अगर मैथ में क्वेश्चन पूछना है तो मैथ में बुक से ही पूछेगा। अगर हार्ड हो जाती है जब कभी कभी 2014 नहीं 16 में हार्ड पेपर हो गया था 14 में भी हुआ था तो इसमें क्या होता था कि हार्ड पेपर हो जाएगा तो क्या हुआ इसका डेटा चेंज कर देगा। ठीक है, डेटा मतलब होता है ये नंबर चेंज कर देगा, इसके जगह कोई और इसके जगह कोई और पुट कर देगा। जो आंसर आएगा आपको समझे रहेंगे कंसेप्ट समझे रहेंगे तो आपको आएगा। ठीक है, ये भी विधि। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ये क्या है भाग करने के तरीका क्या होता है तो बहुत सारे लोग बोलता है कि हमको पहाड़ा नहीं मालूम है। तो क्या मालूम पहाड़ा सॉरी पहाड़ा 196 के तो हमें भी हमको भी नहीं मालूम है। तो हमको भी नहीं मालूम तो इसको क्या करेंगे इसको 96 का पढ़ा ज्ञात करेंगे तो 138 तो 20 का पढ़ा या 20 तक याद नेक्स्ट वाले को याद रहता है तो अब क्या करेंगे 3 अंक है ये भी 3 अंक है ये भी 3 अंक है। ठीक है, तो इसको लेंगे दिख रहा होगा हाँ 3 अंक है तो इसको क्या करेंगे अब मान लो इसको 200 मान लेते हैं इसको 400 मान लेते हैं तो अब 200 400 इसको तो ये 4 दूनी 8 है ये 2 मैंने 8 पॉइंट कम है ये तो बहुत ज्यादा है इसलिए हम लोग एक ही बार में ये कटेगा। ठीक है, ठीक तो इसको घटाएंगे अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12 9 दूना 18 एक 19 हो जाएगा। 6 दूना 12 ठीक इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से गुना कर रहे हैं तो 6 दूना 12 9 दूना 18 एक 19 हाथ में आया एक 2 कम 2 एक 3 तो क्या हो जाएगा 392 बट 382 ही है। ठीक है, तो हमने इसलिए 1 से गुना किया। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा ये रफ में करनी है आपको। ठीक है, हम ये आप होप आप लोग समझ रहे होंगे और ठीक इसमें से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा इसमें से घटाएंगे तो ये 7 हो गया 7 में से 7 7 मतलब 7 में से 9 घटाएंगे तो ये 17 हो जाएगा 17 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये 2 बचा ये 2 बचा 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। देखिए ये 96 हो गया अब क्या यहाँ से 2 उठाएंगे। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं करना है बस क्या करेंगे 9 लिख देंगे क्या कि अगर ये क्या होता है एक 96 है अगर 10 से गुना होता है तो 1996 ये 1900 के 60 के करीब है इसलिए यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये ट्रिक है मतलब करने का मतलब सिंपल है और ये 196 है 196 गुना 10 1960 हो जाएगा। ये 1800 जो 60 है 100 के आसपास नहीं है देखिए 100 के डिफरेंस है तो इसलिए 9 के अब करेंगे 9 छक 54 54 का 4 हाथ में हाथ 54 के 4 हाथ में 5 फिर 9 9 81 81 5 86 हाथ में आया 86 हाथ में 8 9 8 9 8 17। ठीक है, 9 8 17 17 9 8 17। ठीक, अब देखिए इसमें से क्या हो जाएगा ये 12 हासिल हो जाएगा तो 12 हो जाएगा 12 में से 8 आ गया 12 में ये 8 आ जाएगा ये क्या है ये हो जाएगा 5 5 में से 5 5 हो जाएगा 5 में से क्या हो जाएगा 5 में से 6 घटे नहीं घटेगा तो 15 हो जाएगा 15 में से 6 कैसे घटेगा 15 में से 6 घटेगा तो क्या हो जाएगा
ना 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 हट गई, ये 7 हो जाएगा, 7 कट गया, अब क्या, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या हो रहा था, अगर 10 से गुना करने पर इतना हो रहा था, अगर हम 2 से भागा करते हैं तो क्या होगा, इसी में 5 से भागा कर दिए, डायरेक्ट 5 से भाग कीजिए, 6 5 से क्या कि यहाँ 0 आ रहा है। 6 जब 6 में क्या गुना करते हैं तो 5 आता है, 6 में अगर 5 से गुना करेंगे तो ही आएगा, तो 6 पचे 30, हाथ में आया 3, 9 पचे 45, 3 48, हाथ में आया 4। याद रखिएगा, यही हासिल लगा सब गायब कर देता है। 5 एकम 5, 5 4 9, ठीक। देखिए आगे हम लोग का ये माइनस करेंगे, ये 31, ये 31, ये 31, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोई, इससे पहले वाला सीन में क्या था हम लोग को, 3 और 7, ठीक। 3 दूना 6, एक फिर 3 को इसको लाते थे इसमें, फिर 3 एकम 3, ऐसे इसको आंसर लाते थे। यहाँ देखिए सारी कट गया, तो हम लोग के आंसर कि यही आंसर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसको एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ किसका किसका 196 क्या है, 38 20 का 196, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। 195 नहीं 196 होगा, ठीक है, गलत हो गया था, 196 ये आंसर होगा, ठीक है। तो 196 ही होगा। इसके लिए और सबसे वेल मैनर में इसको थोड़ा सा और सुंदर बनानी है आप लोगों को, तभी 10th में मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। हमें पढ़ाने का रीजन यही है कि हमारे स्टूडेंट और जो भी हमारे थ्रू से पढ़ना चाह रहा है उसको जो ऑनलाइन थ्रू से अच्छी नॉलेज मिले, ठीक है। ये हमारी स्टार्ट जर्नी है, अगर साथ दीजिए लोग बहुत जल्दी जल्दी, इसके बाद ये चैप्टर खत्म, हम लोग बहुत फास्ट पढ़ेंगे। मैंने सोचा था पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं जो 8वां चैप्टर है, बट हमने सोचा नहीं फास्ट पढ़ाएंगे। फास्ट मतलब बोलने में फास्ट नहीं, मतलब शेड्यूल आएगी एक दिन में 2-3, और 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे लोग, और जल्दी जल्दी मूव ऑन करेंगे। और जो जो थ्योरी जैसे √5 परमेय संख्या उसको सिर्फ समझेंगे, उसको मैं पहले से बना दूंगा, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम ज्यादातर फोकस कराएंगे समझने पे, ठीक है। ठीक है, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें पहले मान लेंगे कि दिया गया है, ठीक है। ये क्या है कि 867 और 255, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 255 पहले क्या, अब लोग कहेगा कि ये ज्यादा है, ये कम है, तो कैसे होगा, ये 255 छोटा है, तो इसको क्या करेंगे 255 भाग करेंगे 867 से, ठीक है। 67 है सर, ठीक है। अब इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 से, जैसे 3 से भाग करते हैं तो 3 पे से 15, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रफ में अलग देखना है, हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हमको 3 पे से 15 हाथ में आया एक, 3 पे से 15 एक 16, हाथ में आया एक, 3 दूना 6 एक 7, ठीक है। 3 से हो जाएगा, ठीक। तो 3 से यहाँ काट देते हैं, ठीक है। ठीक है, 3 पे से 15 हाथ में आया एक, 3 पे से 15 एक 16, हाथ में आया एक, 3 दूना 6 एक 7, ठीक। अब घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए इससे छोटा हो गया ये। अब देखिए हमने जो सेकेंड वाले में क्वेश्चन किए थे वो नहीं करके इसमें कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब 225 255, ठीक। हम लोग इधर जा रहे हैं इसलिए हमको अब बाद में इधर ये स्टेप को इधर कर लेंगे क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। और डिजिटली नहीं है कि हमको, अब देखिए इसको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं 204 कैसे होगा, 2 दूनी 4, 0 फिर 2 एकम 2, फिर क्या हो जाएगा 1 5 31 51, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को यही 51 को 102, एक सेकंड, यहाँ पे अभी 51 बचा, इससे छोटा 102 को उतार लेंगे। अभी ये स्टेप को हम लोग यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। 51 और 102, ठीक। अभी 102 को क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ वाले स्टेप को हम लोग यहाँ कंटिन्यू किए हैं, इसमें कोई भगा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2, ठीक है। 51 दूना 1 2 एकम 2, 5 दूना 10, कट गया, तीनों कट गया, ठीक। यहाँ लिखेंगे SCF बराबर कितना कितना था 867 एंड 255 इक्वल टू बराबर 51, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। और आज अभी इस वीडियो के लिए यहीं तक, हम दूसरे वीडियो के लिए दूसरा चैप्टर लाएंगे, दूसरा ये जो क्वेश्चन है उसको लिए लाएंगे, फिर धीरे धीरे जल्दी जल्दी हम लोग 2 दिन में प्ले लिस्ट बना दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर कुछ वीडियो में कुछ गलत, मतलब लफ्ज में कुछ गलत हो रही होगी तो आप उसमें गाइड कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसे कीजिए, हम
ऑफ कोर्स सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ लैप हो रही है मेरी आवाज़ों की तो ये फर्स्ट है इसलिए। तो एक्सपीरियंस तो है इसे लाइफ बच्चे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए, बट ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी-सी अलग होती है और हमारे पास उतनी साधन भी नहीं है कि हम डिटेल में और डिजिटली जैसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो हम उसको मालूम है, बट हम कैसे गाइड करें वो ध्यान नहीं, मतलब डिजिटली ये बोलने की एक्सपीरियंस होती है, धीरे-धीरे हो जाएगी। ठीक है? और उम्मीद करते हैं कि वीडियो मेरा मकसद सिर्फ है समझाने, आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए मिलते हैं जस्ट कुछ देर में। थैंक यू सो मच।